आपने 2 दिन पहले देखा कि एक पत्रकार पे जानलेवा हमला हुआ बेली चराना में, और वो वीडियो सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे देखी, क्योंकि इन भाई साहब ने, अंकुश जी ने विद इन सेकंड में उसी टाइम स्पॉट से ही वो वीडियो मेरे को सेंड कर दी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंकुश जी का और राजवीर का। ये जो मेरा राजवीर भाई है, इसने वीडियो बंद नहीं की। जब वो इंसिडेंट हो रहा था, जब वो गुंडे अंकुश पर हमला कर रहे थे, तो राजवीर की हिम्मत को दाद देनी होगी कि राजवीर ने वीडियो बंद नहीं की। आपको पता है कि जब ये लड़ाई हो रही होती है, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे होते हैं, किस तरह का माहौल होता है, यानी कि लोग डर के भाग जाते हैं। और मैं तो इनको राम लखन की जोड़ी मैं कह रहा हूँ, इनकी जोड़ी पक्की है, यारी दोस्ती पक्की है, जो कि ये स्पॉट से भागा भी नहीं और इसने वीडियो जारी रखी। अगर वीडियो प्रूफ ना होता तो फिर क्या होता? अगर वीडियो प्रूफ ना होता तो ये गुंडे जो हैं लोगों के सामने इनके चेहरे कैसे आते? और वीडियो प्रूफ होने के कारण ही 2 बंदों के खिलाफ FIR लग चुकी है। 2 बंदे इस टाइम अरेस्ट कर लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाद में जो है बड़ी अच्छी कार्रवाई की। और सबसे पहले आपने देखा कि थोड़ी उनसे गलती ये होगी जम्मू कश्मीर पुलिस से कि वो जिप्सी लेके वहाँ से भाग गए। और सबसे पहले हम अंकुश जी से पूछना चाहते हैं कि अंकुश जी, आप सुबह सुबह कितने बजे चले गए? आप जानते हैं सर, आपको अजीत जी, आप सब खुद जानते हैं कि जब भी आपको कॉल आता है, आप तो देखते नहीं हैं कि रात के 5 हो या 12 हो, आप भी 12 बजे 1 बजे कवरेज करने निकल जाते हैं। मुझे सुबह 5:30 बजे फ़ोन आता है लोकल्स के द्वारा कि एक और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को बनने नहीं दिया जा रहा उस एरिया में, एक और प्राइवेट बिल्डिंग जो है वो बनने नहीं दी जा रही, लेकिन वहीं पर एक कमर्शियल बिल्डिंग जो आदि बनकर तैयार होगी है कंटेनमेंट एरिया के अंदर। उस बिल्डिंग के अंदर अवैध रूप से अब और लेंटर आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और पुलिस ने उस काम को रोका है। आपको ये जानकारी मिली थी कि एक लेंटर जो है इलीगल वहाँ पे पड़ रहा है? जी जी। तो मैं उसके बाद गया, मैंने मौके पर देखा पुलिस ने काम रुकवाया। मैं अप्रिशिएट कर रहा था, यानी कि मैं पुलिस की तारीफ कर रहा था कि पुलिस ने अच्छा काम किया। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उल्टा मेरे पे हमला कर देते हैं और पुलिस की गाड़ी जैसे ही आगे गुजरती है वो एलिगेशंस भी लगाते हैं। नहीं, पुलिस को पता लग गया था कि आप वहाँ मीडिया मौके पे पहुँच गया है? पुलिस को पता लगा था, पुलिस खुश थी। पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी या बाद में? पुलिस पहले मौजूद थी वहाँ पे, पुलिस पहले मौजूद थी। पुलिस ने काम भी रुकवा दिया था। पुलिस ने जो उनका मिलर, यानी कि वो मशीन का जिससे लेंटर डाला जाता है, उस मिलर को पहले ही बंद करवा दिया गया था। वहाँ से पूरा लेबर को निकाल लिया गया था, काम बंद करवा दिया था। ये कुछ चंदीदा लोग और कुछ 3-4 लोग वहाँ पर थे और ये लोग क्या कर रहे थे, ये वहीं पर थे। पुलिस, मैं जैसे ही पहुंचा मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने राजवीर को बोला अगर ये रिकॉर्ड में रहेगा कल कोई हम पर जो है उल्टा डिफर्मेशन लगा सकते हैं, जिस तरह से आप भी अनफिल्टर कंटेंट चलाते हैं, लाइव चलाते हैं। तो मैंने भी लाइव फेंक दिया। मैं जो सच्चाई होगी वो सामने दी जाएगी, चाहे आज जिंदा घर जाएंगे या इंजर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे या SMG में पढ़ेंगे या चंडीगढ़ रेफर करेंगे, जो मर्जी हो। आज कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, इज्जत का सवाल है और ये चैनल का सवाल है, कहीं कल कोई उंगली ना उठाए हमारे चैनल पे। तो मैंने कवरेज करना शुरू की। मैं लाइव जैसे ही जिप्सी दिखाता हूँ, जिप्सी थोड़ी सी आगे निकलती है, वो माँ बहन की गालियाँ जैसे जिप्सी आगे गई है, मैंने देखा कि उनके कुछ लोगों ने जिप्सी वाले को बोला, मैं देख रहा था वीडियो में कि आप जिप्सी लेके आगे चलिए। इसमें भी मैं थोड़ा सा कसूर निकालता हूँ ड्राइवर का, और पुलिस का भी थोड़ा कसूर है कि वो जिप्सी लेके आगे क्यों गए। ये दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इस पे भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं जिप्सी लेके, आप उन गुंडों के कहने पे जिप्सी लेके आगे क्यों? आगे बताइए क्या हुआ? चलिए, वो पुलिस ने फिर उसके बाद जो है, जब मैंने एप्लीकेशन दी, जो कोऑपरेट किया, उसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। लड़ाई जब हुई, जैसे मैं देख रहा था कि कैमरे में पूरी लड़ाई रिकॉर्ड नहीं हुई, जैसे आपको मार रहे थे थोड़ा बहुत आया, उसके बाद उन्होंने क्या आपका मोबाइल छीना, क्या हुआ आपके साथ? वो लाइव जितना हो सकता था वो हो गया। उन लोगों ने फिर मार पिटाई ज़्यादा शुरू कर दी, जिसके चलते लाइव में एंड अपने आप हो गया। उसके बाद हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, रिकॉर्ड चल रहा था, लाते घुसे पड़ रहे थे, फ़ोन छीनने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, बाइकें तोड़ने की कोशिश की, चाबियाँ ले गए थे, सब सामान ले गए थे हमसे छीन कर। और उसके बाद एक व्यक्ति उसे पीछे से कहता, ओ भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ तो पूरी फिल्म चल रही है, जनाजा खड़ो हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? ये तो सारा लाइव चल रहा है, तो ये मैं तुम
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਪਾ ਦਿਓ 5000 ਲੈਤੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ 7000 ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ 5000 ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ ਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੁਕਵਾ ਛੱਡੇ ਦਾ, ਮਿਲਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅगर ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਸਪਾਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਲਜ਼ਾਮ लगाओ कि इल्जाम लगा के हो सकता मीडिया वाला डर जाए, यानी कि वीडियो डिलीट कर दे, या वो यानी कि जे तुम पैसे ले नहीं, रिश्वत देखो मीडिया वाले रिश्वत नहीं लेते हैं, आपको सब पता है। हो सकता है कोई लेते हों, पर ये जो बंदे हैं बड़े ईमानदार बंदे हैं, और ये ईमानदारी का सबूत ये है कि वीडियो डिलीट नहीं की और स्पॉट पे पहुंचे, और ये अंकुश की ईमानदारी का सबूत है, क्योंकि वहाँ पे डट के खड़ा रहा। अगर बेईमान होता तो बोलता लाओ जी इतने पैसे, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। उन्हें ऑफर किया था, मेरे कैमरामैन वो मुंडी में डाल के ले जाते हैं, कहते यार तुझे लोकल है दसो कि ना की करना की नहीं करना। मैं बोला हमें उससे कोई लेना देना, हमें मालिक अपनी तनख्वाह दे रहा है, हम हक हलाल की कमाई खा रहे हैं, हमें हराम की जरूरत नहीं है। जो इलीगल है वो इलीगल है। हरजीत उसके बाद आपको वीडियो भेजी, आपने भी चलाई, उसी वक्त भेज दी वीडियो। मैंने आपको उसी समय भेजी, सबसे पहले मेरे को मैंने सबसे पहले आपको इसलिए भेजी, मुझे पता था कि नंबर पहला आपका वहाँ पे ये था कि मैंने बोला ये पहले ही चला देंगे, बाकी टाइम लगेगा वो पूछेंगे। उसके बाद मैंने इतना सुबह मैं वैसे जाग जाता हूँ, तो मैंने रश्मि दीदी को भी उसके बाद भी सबको भेजी, जितने भी मेरे पत्रकार भाई थे। लेकिन आप सबका शुक्रिया, और जम्मू कश्मीर पुलिस का देर आए दुरुस्त आए। मुझे पुलिस से कोई खफा या शिकवा नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की। पुलिस पे भी प्रेशर बनाया गया था पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन मैं यही कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। इसका मतलब है कि गुंडागर्दी जो है, अभी गुंडागर्दी जो है किस तरह से कैमरे के सामने गुंडागर्दी हो रही है। अगर कैमरा वहाँ पे ना होता तो ये प्रूफ ही नहीं होना था कि अंकुश को किस तरह से मारा है, और ग्रेटर क्लास वाली घटना भी हो सकती थी। गाड़ी में डाल के ले जाने की बात तो गाड़ी में ले जाने की बात कर रहे थे कि गाड़ी में फेंको इन लोगों को। अच्छा, तो ले जाते हैं इनको गाड़ी में डाल के, जहाँ तक अच्छा गाड़ी में, जहाँ तक कि उन लोगों ने पुलिस को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं मौके पे यही लोग तो काम करवा रहे हैं साथ। जब हम लोगों ने कहा कि ये पुलिस काम क्लेम कर रहे हैं, और बाद में अगर मैं ASI राजेश चौधरी जी की बात करूं, बहुत अच्छे ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है। उन भाई साहब ने जब मैंने एप्लीकेशन दी, पहले उनकी मेरे साथ फ़ोन कॉल पे बात हुई, मैं सर ऐसा पहले वो भी कुछ कह रहे थे कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। जब उन्हें दूसरी वीडियो मैंने भेजी तो राजेश चौधरी ने कहा कि मैं बड़ा अफसोस फील कर रहा हूँ कि मेरे एरिया के अंदर आप पत्रकार भाई के साथ ऐसा हुआ। मैं इसके लिए जो है वो क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन पूरी कार्रवाई करूँगा चाहे अंत तक हो। मैं राजेश चौधरी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनके द्वारा इस तरह का किया काम उठाया गया। और मैं एक ईमानदार ऑफिसर है, हर हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। SSP जम्मू का शुक्रिया, हरजीत जी का शुक्रिया, और सभी मीडिया बंधुओं का, उस फटनिटी का शुक्रिया जो उस समय खड़े रहे। फ़ोन कॉल कईयों को आए, धमकियाँ भी आई, रश्मि जी को धमकी आई डिलीट कर दो। और कोई नेशनल के पत्रकार हमारे भाई थे सहपाठी, वो कहते कि जनाब लड़के ने पैसे खाए, अपने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी। अच्छा, भैया ये तो पत्रकार ही नहीं है। तो उनका नाम सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उनका नाम उजागर हो जाएगा बाद में, आस्ता आस्ता हो जाएगा। डिफॉर्मेशन में उन्हें भी डालेंगे आगे, क्योंकि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की, चैनल की छवि को खराब करने। आपने वो स्क्रीनशॉट ले ली उनकी, स्क्रीनशॉट पड़े हुए, रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई उनकी। अच्छा। वो कहते हैं कि भाई साहब बड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े ऑफिसर का नाम लिया, उन्हें भी कहा कि उनको ऐसा कहा गया, उनको बताया गया है, तो वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऑफिसर से भी मिलेंगे। हम ऑफिसर के साथ, अब मेरी टीम गई मिलने, मतलब जो 7 लोग थे वो गए, वो मिल के आए। ऑफिसर ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और वी विल डू जो है लीगल कार्रवाई जो इस मामले को लेकर होगी वो की। उन्हें कार्रवाई की। उसके बाद अगर हरजीत जी मैं झूठा होता, आज मैं तो आपके साथ थोड़ी खड़ा होता, मैं पीछे होता सलाखों के। वो बंदे बैठे हुए हैं, अब जमानत होनी नहीं है, 2-3 दिन कोर्ट बंद है। अब उन्हें भी ज़रा पता लगेगा ये 300 कमाएगा या 5000 कमाएगा या 10,000 कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर वीडियो प्रूफ ना होता, ठीक है, अगर वीडियो प्रूफ ना बनता तो ये गुंडे जो हैं लोगों के सामने कैसे आते। और देखिए अंकुश जी, उनको जरा भी डर नहीं, मतलब कि लाइव देखो, लाइव चल रहा है, ठीक है, उनको पता है कैमरा चल रहा है, और कैमरे के सामने गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ग्रेटर क्लास वाला हिसाब हो गया, जैसे कि मतलब कि मीडिया का डर नहीं, कैमरे का डर नहीं, वो कैमरे के सामने क्राइम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे के सामने क्राइम हो रहा है, और इन लोगों को जरा भी डर नहीं कि कैमरा चल रहा है। आप ये सोचिए कि ये लोग कैमरे के पीछे क्या करते होंगे। ये तो कैमरे के सामने था, कैमरे के सामने कैमरा ऑन है, और इन्होंने कैमरा ऑन किया, कैमरे के सामने इसको मार रहे हैं। इसका मतलब है कि गुंडे बदमाशों की कितनी हिम्मत बढ़ गई है। ये सोचते हैं कि पुलिस को जेब में डाला है, हमारे पास पैसे हैं, हमने कानून को जेब में डाला है।
हमारे बड़े बड़े अफसर वाकम हैं, हमारा लिंक बड़ा है, फलानी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हमारा वाकफ है, हम कोई भी क्राइम कर सकते हैं। ये है मेंटालिटी लोगों की, ये है गुंडागर्दी। अपनी अप्रोच इसलिए बनाई हुई है कि हम इलीगल काम कर लें। जी बताइए। मैं फिर हम वहाँ से जान बचा के भागे, हमने मार भी खाई, जूते भी खाए, लाते भी खाई, माँ बहन की गालियाँ भी खाई, लेकिन बस उम्मीद ये थी कि इंसाफ ज़रूर होगा। जब आप सबका साथ मिला, आप सब ने किया, मैं तो सबसे पहले शुक्रिया आप सबका करूँगा, मीडिया फर्टर्निटी का। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का भी करना बनता है, क्योंकि एसएसपी जम्मू ने जिस तरह का कदम उठाया, आपकी वीडियो चली और मीडिया बंदों की वीडियो चली, और उसके बाद पुलिस को भी पता लगा कि सच्चाई ये है। और अब मैं तो यही कहूँगा अरिजीत जी, अब वो कोर्ट में साबित करें वो 7,000 रुपये किसको दिया था और 25,000 रुपये कौन मांग रहा था। आपने वीडियो में भी देखा, पुलिस वाला साहब मना कर रहा है कि भाई इसने कोई पैसा नहीं लिया, ये आप पे ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने लाइव चल रहा है। बट ये है कि उन लोगों को अब ये पता लग गया कि 300 का माइक है या ये ज्वालामुखी है। अब बिल्कुल। और दोबारा ये लोग कभी किसी मीडिया कर्मी को डराने, धमकाने और मारने की कोई भी गुंडा हिम्मत नहीं करेगा। बताइए अभी इससे ये हो जाएगा, जैसे पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ ने, डीएसपी साहब ने, चौकी अफसर ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, और आज के बाद दोबारा कोई भी गुंडा, मुझे नहीं लगता कि दोबारा अगर हिम्मत करेगा तो हम दोबारा इकट्ठे होकर उसका काउंटर करेंगे। नहीं, जैसे हमारी सीनियर जर्नलिस्ट अगर रश्मि जी की बात करूं, उन्होंने भी कहा कि वी विल जो हम साथ हैं, और हम एक अब अपनी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम सभी जो पत्रकार सत्य के साथ चल रहे हैं, जो पत्रकार चापलूसी नहीं करते हैं, जो पत्रकार पैसे किसी से नहीं खाते हैं, और जो पत्रकार कुछ भी इस तरह का जो है किसी के क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि गुलामी नहीं करते हैं। जहाँ देखो जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम करती है, हम कह रहे हैं अच्छा काम करती है, जहाँ थोड़ा सा वो कैमरे के सामने ही, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस जिप्सी लेके वहाँ से भाग गई, तो हमने देखा कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो जिप्सी लेके वहाँ से भाग गई, हमने कहा कि ये पुलिस ने गलत किया। जहाँ पुलिस अच्छा काम कर रही है हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। वी विल अप्रिशिएट है। जैसे मैंने कहा कि चौकी अफसर ने अच्छा काम किया, एसएचओ साहब ने अच्छा काम किया, एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ या कार्तिक जी की मैं बात करूं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चलिए वहाँ पर उनसे अगर गलती होगी, अगर वो गाड़ी उन ऑफिसर से जब मेरी बात है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि अगर आप पे हाथ उठाते, अगर ये हाथ उठाने की मंशा से हमें पता, बोलते हैं हमें पता है यार पत्रकार को कौन हाथ लगाएगा। पुलिस वाले ने खुद कहा मुझे बाई फेस पे, हमें पता है पुलिस खुद जो है वो पत्रकारों के साथ होती है और पत्रकार को कोई हाथ नहीं उठाता। और जो लोग पत्रकार पे हाथ उठा रहे हैं उनकी मेंटालिटी देखिए, यानी कि कानून का, पत्रकारिता का उनको डर ही नहीं है। यानी कि अगर ये कैमरे के सामने ये वीडियो ना बनती तो फिर ये प्रूफ कैसे होना था। इसका मतलब अगर कैमरे के सामने क्राइम कर रहे हैं और ये कैमरे के पीछे ये लोग क्या करते होंगे। बात तो सही है, बात सही है। मैं तो वही कहूँगा ना, फिर कहूँगा शुक्रिया आपका और राजवीर का और चौकी अफसर और राजवीर ने जिसने वीडियो बंद नहीं की, ये इसको बोलते हैं सिंह इज किंग, और इन्होंने सिंह इज किंग वाला पूरा काम किया है। राजवीर जी आप भी बताइए, जब वो कह रहे थे कि आपको गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, थोड़ा मन में डर हुआ उस टाइम? सर एक्चुअली डरना किस चीज़ का, जब घर से ठान के आए कि काम करना तो वो तो करना ही है। और वैसे भी मेरे संजोगी जो वो भी नहीं डरते हैं, सच्चाई पे चलते हैं। और एक बात हमारे घर वालों ने और ऑफिस ओनर ने भी ये समझाया कि सच पे आप चलोगे हम भी साथ देंगे। तो वैसे करके तो हम जो आए स्पॉट पे तो ये कहते हैं कि लाइव जो है वो करो, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑफ हुआ तो हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। और उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि जब तक कि पुलिस जैसे चली गई तो वैसे उन लोगों ने सोचा ये रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं तो बाद में हमने तोड़ ही देना फ़ोन वगैरह इनका कैमरा जो लेके। उसी तरीके से मेरे को एक आदमी ने वो चाल बनाई, हाथ डाला गले में, ले गया साइड पे ऐसे खींच के बदमाशी करके गले में डाल के गुंडों की तरह मेरे को खरीदने जाने का सोचा। सुने कि मैं चलो इससे कहता कि मैं लोकल बंदे हैं, लोकल है तो आपस में कर लेंगे शॉर्टकट। तो वो मैं आज तक सीखा नहीं वो चीज़। और जैसे मैं उधर गया अभी बात कर रहा हूँ तो अंकुश भी उन लोगों ने हाथ उठा दिया। मैंने उसको कहा भाई साहब उन्होंने हाथ उठा दी, ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। उन्होंने देखा कि जब अब पुलिस वाले चले गए हैं तो वैसे ही उन लोगों ने क्या किया, कहता कि चलो इसको भी पकड़ो, इसका सेल फोन पकड़ो, तोड़ो जल्दी। और मैंने क्या किया था कि अपनी बाइक पास में थी, मैं फटाफट बाइक पे बैठा, चाबी ऑन की, जैसे खींचने लगा मेरे को पीछे से पकड़ लिया। एक ने थप्पड़ मारा से पीछे से। अच्छा आपको भी थप्पड़ मारा? मेरे को भी उसने मारना चाहा पर मैं बाइक स्टार्ट की निकल गया। अच्छा। तो आगे जाके पुल पे खड़ा हो गया, अपने कहा यार अब इसका देखो क्या करना। इसका उन्होंने सेल फोन वगैरह कीस वगैरह वो छीन ली। छीन लिया था हमको जी? सर सब सामान छीन लिया वो पूरी। अगर मैं कहता ना अगर हम वहाँ से भागते नहीं शायद मैं कह रहा हूँ मैं भी आपके सामने खड़ा नहीं होता। फिर सेल फोन वापस कैसे लिया? सर जब उनको लगा कि सब रिकॉर्ड हो गया, वो कैमरामैन भाग गया इनका रिकॉर्डिंग करके। अब अगर हम इसको मार देते हैं
यहाँ पे जिंदा ही मार देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, उठा के ले जाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, वो पूरी जो है उनकी जान चली जाएगी। ग्रेटर क्लास वाली घटना हो सकती थी, जिस तरह से उन्होंने मार दाड़ शुरू कर दी। चांस पूरे थे, 50% काम हो भी गया। चांस पूरे थे वही। उन लोगों ने इस करके सेल फोन वगैरह लुटा दिया गया कि उन्होंने सोचा जो मटेरियल वगैरह था वो तो निकल गया, तो हो सकता है कि हम लोग इसको करें तो कल को कुछ हो जाए तो हम लोग। आपने मुझे वीडियो उसी स्पॉट से उसने भेजी? उसी स्पॉट से आपको इसलिए किया, मैंने कहा कि बाकी लोग तो चलो लाइव वगैरह करके जैसे भी कोई एडिट वगैरह करके चढ़ाते हैं, मैंने तो वैसे आपका यही है कि जैसे उठाते हैं वैसे चढ़ा देते हैं। मैंने वैसे जैसे ही इन्होंने मेरे को वीडियो भेजी ऑन स्पॉट मैंने वो वीडियो उसी टाइम अपलोड कर दी, और उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी फ़ोन भी आने शुरू हो गए, पर मैंने वीडियो डिलीट नहीं, मुझे पता था कि पीछे क्या गेम चलती है, मुझे पता है अंकुश जी मुझे पीछे क्या गेम चलती है, कितना प्रेशर होता है कि वीडियो डिलीट करने का, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे पता था कि मैं जानबूझ के उसको लेट कर रहा था, हाँ भाई हाँ करता हूँ, डिलीट करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने करनी नहीं, मुझे पता है कि पीछे क्या गेम प्लानिंग चलती है। यानी कि ये वीडियो डिलीट करवानी थी, अगर वीडियो डिलीट करो मेरे क्या मुझे लगा बाकी पोर्टल उसको चलाते अब दोबारा। जाहिर सी बात है हरजीत जी, आप खुद देखिए, एक हमारी फटर्निटी का नेशनल का पत्रकार लोगों पर प्रेशर डाल रहा है, उसे कह रहा है ये पत्रकार, और अपनी फेसबुक पे इस तरह का कमेंट कर रहा है। मैं उसको कहूँगा भाई साहब कल कोई अगर आपको हाथ लगेगा ना, कोई मारेगा ना, पीटेगा ना आपको, तो ये जो है ना ये 300 माइक वाले हम नहीं आने वाले। और ये पत्रकारों में भ्रम है, ये कुछ पत्रकारों में भ्रम है, कह रहे हैं कि हम सीनियर हैं, 18 साल हो गए, ये जूनियर हैं, ये भी वो नए बच्चे आए हैं, कोई सीख रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, उनका वेलकम करना चाहिए, उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। भाई कोई घर से आया है, कोई काम करने के लिए आया है, तो मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि सीनियर जूनियर का जो ड्रामा है ना, इनको छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कई बारी आप देखियो, कई बार जूनियर बंदा बड़ा आगे निकल जाता है। कोई बच्चा जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है, वो बच्चा कई बार IPS अफसर बन जाता है और टिचर वहीं का वहीं रहता है। आपने देखा इसमें भी ऐसा है, कोई ये सीनियर ये जूनियर है, कल को सीनियर बनेंगे। जी जी देखिए सीनियर की बात करूँ मैं तो हमें एटिकेट सिखाई जाती है कि सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर सम्मान। जैसे आप हमसे बड़े हैं, मेरे फादर की एज के हैं, रश्मि जी मेरी बड़ी दीदी की एज की हैं, मतलब बड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद अरफाज डैंग जी हैं, दीपक सर जी हैं, हरमीत जी हैं, सब बड़े। हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेल विश उन्हें विश करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। लेकिन बट बड़ों का भी ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस तरह से तूनाचीनी करें और अपनी फेसबुक पर आकर इस तरह के। देखो वीडियो प्रूफ है, वीडियो प्रूफ में सरे साफ मारा जा रहा है। और वो कौन पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि ये पत्रकार नहीं है, डिलीट करो, ये करो? इसका मतलब है कि वहाँ भी नेक्सस है, वहाँ भी लिंक्स है, लोगों का लिंक्स होगा, जुड़े होंगे। वो मेरा वाकफ है, फलाना वाकफ है, अफसर वाकफ है, वो जो लोग हैं वो शायद अप्रोच वाले होंगे, उन्होंने अप्रोच लगाई होगी। देखो वीडियो सामने आ गई है, वहाँ पे कोई वाकफी वगैरह नहीं चलनी चाहिए। जहाँ क्राइम हुआ है बिल्कुल इसको मारा भी जा सकता था, अगर ये मर जाता, इसका मर्डर हो जाता, फिर क्या करना था? ठीक है, वहाँ पे देखो ये इसको तो मैं ये कहता हूँ सभी पत्रकारों को आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, मैं तो वही कहूँगा, मैंने कहा ना, सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों का शुक्रिया, उसके बाद SP साहब का, SSP साहब का, और SI की बात करूँ या SHO की बात करूँ जो छतवारी हैं, उन सब का शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा दे रहा है जुटता है, लेकिन ये कि कार्रवाई तो होगी है, 50% कार्रवाई होगी। अब डिफर्मेशन कोर्ट के लिए तैयार रहे वो लोग, डिफर्मेशन चैनल की तरफ से भी जाएगा, हमारी तरफ से जाएगा। अब हर चीज़ उन्हें लाइव आके साबित करना पड़ेगा कि मैंने 7,000 लिया है, 25,000 की मांग थी। वो हमारा मीडिया जो सारा मीडिया, रश्मि जी है, डैंग जी हैं, हरमीत जी हैं, जितना मीडिया मतलब कि दीपक जी हैं, सारा मीडिया आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये सारा मीडिया इकट्ठा है। अगर किसी भी पत्रकार के साथ कल को ऐसी घटना होती है, हम सारे इकट्ठे होके मतलब कि उसकी सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल लास्ट में मतलब कि आप जो नए पत्रकार हैं, हम जो नए आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो सीनियर्स हैं, एक सीनियर ज़रूर सीनियर ही होता है, और जो नया, जैसे मुझे भी अभी 2 साल मैक्सिमम इस फील्ड में हो गए, 1 साल मैंने घर पे बैठ के वर्क किया है और 1 साल अभी फील्ड में हो गया। पहले जब मैं 12th में ही क्लियर करके इसकी स्टडी कर रहा था जर्नलिज्म की, तब जब स्टडी मैंने शुरू की थी तब से मैं घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था। लगभग 3 साल में इस फील्ड में घुसे हुए हो गए, लेकिन तब भी जो सीनियर है वो सीनियर है, और सीनियर से हमेशा यार राय लेनी चाहिए। अगर आज ये सब सीनियर्स यहाँ पर नहीं होते, शायद क्या पता वो लोग सलाखों के पीछे नहीं होते, आप जैसे निडर पत्रकार यहाँ पर नहीं होते। अरफाज डैंग जी, हालांकि ईद थी, कल ईद थी, अरफाज भाई को मैंने 2 कॉल की। अरफाज भाई ने कहा कि अंकुश क्या हुआ मामले को लेकर? अरफाज भाई ने कहा कि मामले को लेकर बातचीत हुई है और क्या कार्रवाई हुई? मैंने बोला सर वो तो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो फिर कहा था आप सुबह चौकी में जाओ। जब हम रश्मि जी सब गए चौकी में तो अरफाज भाई को फ़ोन किया मैंने, अरफाज भाई कहाँ पर? अरफाज भाई ने कहा कि मैं
ईद मना रहा हूँ अंकुश, लेकिन बट तुम वीडियो मुझे सेंड कर दो, आई विल पोस्ट ऑन माई पेज। मैंने बोला सर थैंक यू सो मच, आप करिए। और उन्होंने कहा कि 24/7 जैसे मैं सुबह आऊँगा मैं आप तक पहुँचूँगा। और उसके बाद कार्रवाई होगी। जब मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा कि शुक्रिया आप सब भाइयों का, आप सब ने सपोर्ट किया, और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई हुई तो मैंने उसी के बाद जो है वो सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया किया जितने भी हमारे साथ वहाँ पर थे। और सबसे पहले मैंने यही कहा कि सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रिया, और उसके बाद कहीं जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया है जिन लोगों ने कार्रवाई की है। और इन द एंड मीडिया वालों का शुक्रिया, जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया, रश्मि जी का शुक्रिया। रश्मि जी एक मिनट इधर आइए। और रश्मि जी का सबसे ज़्यादा शुक्रिया वुमेन पावर, और जम्मू कश्मीर की सबसे बोल्ड पत्रकार, इन्होंने पूरी सपोर्ट की है, ज़बरदस्त सपोर्ट की है। और इन्हीं के सपोर्ट के कारण हम भी इनके पीछे पीछे चले हैं, और इन्हीं के कारण वो 2 बंदों के खिलाफ FIR लगी। रश्मि जी क्या कहना चाहती हैं आप? इतना कहूँगी अरजीत भैया, हर कोई घर से काम करने निकलता है। लोग सोचते हैं जर्नलिज्म ऐसे ही है, ये मजाक नहीं है। कि जर्नलिज्म का इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए। जो कुछ ही में देखने को मिला है, काम हर कोई कर रहा है। लोग सैलरी के लिए काम करे चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हमारे सहयोगी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इस घटना से एक सबक ज़रूर मिला है उन लोगों को जो सोचते हैं ये पत्रकार हैं, 300 का माइक लेते हैं, 4000 का मोबाइल लेते हैं, इनके साथ कुछ भी करेंगे कोई सुनवाई नहीं है। जनाब, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एक जुडिशरी में बैठा व्यक्ति हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे आम जनता में हो, चाहे पुलिस में, चाहे किसी भी विभाग में हो। गलत किसी के साथ भी होगा उसके लिए भी प्रोविजन है। अगर देखा जाए तो पत्रकारों के साथ अगर गलत होता ना, उसके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए भी कानून की धाराएं कि अगर उसके काम को करने में उसमें बाधा डाली जाए, उसके साथ मारपीट की जाए तो, या फिर उसके साथ हाथापाई की जाए, गाली गलौज किया, उसके लिए भी प्रावधान है। पर ये ज़रूर कहेंगे, ये ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हुई है कि चाहे हम 8 ही बंदे इकट्ठे थे, जिसमें वरुण थे, हरमीत थे, आप थे, उसके साथ दीपक जी थे, अरफाज जी थे, चाहे 7-8 बंदे ही थे, पर शुभम थे, हम थे। पर उन्होंने ये दिखाया कि अगर किसी भी पत्रकार के साथ गलत होता, हमारी एकता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस तक पहुंचेगी, आला अधिकारियों तक पहुंचेगी। जिसके चलते ये दुर्घटना, अगर इसके वीडियो ना होता शायद जनता ने पता नहीं क्या क्या कमेंट किए होते। हाँ। और हमारे ही सहयोगियों में से कुछ मुझे फ़ोन करते, सीनियर हैं, वो कहते हैं जी इसलिए आपको पता है मैडम आपने जो खबर चलाई है, जो वीडियो दिखा रहे हैं, तो वो वीडियो में आप पे डिफामेशन हो जाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, वीडियो मैंने घर से थोड़ी बनाई है, मैंने उसमें कोई टेम्परिंग थोड़ी की। उल्टा उस वीडियो की जो माँ बहन की गालियाँ थी उसे हमने म्यूट करके वो चलाई ताकि वो गंदी चीजें जनता का मारा भी गया है, सारी वीडियो, और सारी वीडियो बनी भी नहीं है। काफी वीडियो में इससे मारा है, इससे मारा है, इनको किडनैप करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और खुद सोचिए, हमारे सहयोगी कुछ लिख रहे हैं फेसबुक पर, और जी ये पत्रकार नहीं है। भाई आपसे सर्टिफिकेट किसने मांगा? वो पुलिस देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, इंफॉर्मेशन विभाग देखेगा, आपसे थोड़ी हमने सर्टिफिकेट मांगा। आप 16 साल कहीं काम करके आए, 14 साल करके, हमें उसको क्या लेना था? हमने देखना अपने काम को, जो हम जनता को क्या सर्व कर रहे हैं, जनता के सामने क्या ला रहे हैं। हम चापलूसी ना करते हैं, ना करेंगे। इसी के लिए जब ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पत्रकार है, वो नहीं है। अगर नए नए बच्चे हैं, घर से निकले हैं, काम सीख रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, देखो अगर सभी यही कल को सीनियर बनेंगे, ये सीनियर बनेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं कि जेलस फैक्टर भी होता है, जिन लोगों ने, सबकी बात नहीं करूंगी, अपने पे सामने मत लीजिए, कुछ है, कुछ चंद लोग जिन्हें ये तकलीफ होगी है कि कल के लोग आए हैं, इनको 6-6 साल, 5-5 साल, 8 साल से इन्होंने इतना नाम बना लिया, लोग इन्हें खुद फोन करके बुलाते हैं। हमें क्यों नहीं बुलाते? तो आपने भी वैसा काम किया होता तो जनता आपको भी बुलाती, ठीक है ना? हमें जनता बुलाती, हम जनता के लिए, हम जनता के लिए, हम ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, हम पुलिस के लिए नहीं है, हम किसी और के लिए नहीं है, हम मंत्रियों के लिए है। गुलामी नहीं करनी, चापलूस नहीं करनी, जनता के लिए। भाई जो जनता काम हमें बुलाएगी, हमें जाना पड़ेगा। कल अंकुश के साथ जो हुआ वो वाकई निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था, इसकी जान भी जा सकती थी, वो हमें अच्छा नहीं लगा। आज इसके साथ, कल किसी आपके साथ, किसी और के साथ, मेरे साथ भी हो सकता था। तो इसीलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना बड़ा जरूरी था कि आप भले ही रसूखदार हैं, आपके पीछे भले ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, पर कानून आपके लिए भी बराबर है। कटघरे में आप भी खड़े होंगे, ठीक है ना? अगर हमारी जरा सी कोई बात होगी, आप मीडिया कर्मियों को धड़ाधड़ नोटिस भेज देते हैं, जैसे अरफाज भाई की मिसाल हो, उसने सच दिखाया, नोटिस भेज दिया, तो क्या बाकी जो हमें पे हाथ उठाएगा उनके लिए कोई कानून नहीं है? बताइए ना, नहीं करते, कुछ करते हुए हमें डिफामेशन के नोटिस आ जाते हैं। और एक बंदा कोई है, वो हमारे वीडियो में मार रहा था कमेंट कि पत्रकार ने, वो आपको मैं बताऊंगी कौन है, उसका भी जरा निकालिएगा डाटा, वो उसको बड़ी तकलीफ है, वो पता नहीं किसका बंदा, मेरी पता लिख रहा था कि इसने जो उसको हरासमेंट किया है। और भाई तुझे भी कोर्ट में आके साबित करना पड़ेगा इसने क्या हरासमेंट किया है। आजकल कानून बड़े सख्त हो चुके हैं, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी।
तो कई लोग बिना जाने हुए ना टिप्पणियां कर देते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए जो गलत धारणा कर रहे थे कि मीडिया ब्लैक में होते होंगे, हम नहीं सबकी गारंटी नहीं लेते, हम अपने जो लोग हैं अपनी गारंटी लेंगे कि हमें पता किस तरह से काम कर रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो लोगों में गलत धारणा भी है, अगर ये गलत होता हम अंकुश के साथ नहीं खड़े होते, आज एफआईआर ना लगती, 2 लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाता। आज ये हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसकी दिमाग में ये होगा कि बतरपाकार है, क्या कर लेंगे। तो जनाब, पुलिस हमारे लिए भी है, आपके लिए तो हमारे लिए भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बता दिया कि हम इस बार किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस नहीं आई है, नहीं आई। प्रेशर भी हो पर फिर नहीं, देखो बड़ा अच्छा काम किया पुलिस ने। तथ्य को देखते हुए, अगर वीडियो ना होते शायद पुलिस के भी हाथ बनते। नहीं, प्रेशर काफी होगा पुलिस पे। अगर ये लोग बोलते हैं हमारी बड़ी अप्रोच है, अगर वीडियो ना आता अरिजीत जी तो शायद एफआईआर भी ना लगती। ये साहब मैं कह रही हूँ, मुझे कहने तो राय नहीं, क्योंकि सबूत मांगता कानून। ये इन दोनों की हिम्मत है, इस लड़के की, ये वीडियो जर्नलिस्ट है राजवीर की, जिसने कैमरा नहीं छोड़ा, अपनी जान पर बनाई पर कैमरा, और कोई तो भाग गया होता। ये बड़े बड़े बोंपू जो ना कुछ लोग लेके आते, ये बोंपू इनका दिखता भी नहीं। बिल्कुल, ये फिर हिम्मत ही इन्होंने सच लाया सामने कि हर मीडिया वाला गलत नहीं होता है, हर कोई ब्लैकमेलर नहीं होता है। बिल्कुल, हर तरह की जाति प्रजाति के लोग पाए जाते हैं हर एक जगह में, हर एक प्रोफेशन में। तो इसीलिए आज सबक मिला है कि यूनिटी, एकता में बल है, और कोई भी अगर मीडिया कर्मी जो सही होगा उसके साथ गलत करेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं, और ऐसे लोगों पर शिकंजा कानून का कसवा कर ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। गलत हम ना करेंगे, ना गलत का साथ देंगे, जो सही होगा उसका साथ देंगे और सच सामने ला करेंगे। बड़ा बड़ा शुक्रिया रश्मि जी आपका। और अरफाज डैंग जी, कल ईद का दिन था और ईद वाले दिन में भी अरफाज डैंग जी ने उस वीडियो को अपलोड कर दिया, और अरफाज डैंग जी का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि अरफाज डैंग जी ने भी पूरी सपोर्ट की है। अरफाज डैंग जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, और गलत को गलत कहना और सही को सही कहना यही हमारा काम है। और देर आए दुरुस्त आए। परसों का ये वाक़या है, परसों हालांकि वो 2 लोग अरेस्ट नहीं हो पाए, पुलिस ने कोशिशें ज़रूर की होंगी, कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन वो 2 लोग अरेस्ट नहीं हुए थे। मुझे ऐसा सुनने में काफ़ी प्रेशर था पुलिस पे, यानी कि पुलिस ने उस प्रेशर को हटाते हुए, यानी कि चलो कोई हमारी टीम गई, डेपुटेशन गया, तो फिर भी पुलिस का शुक्रिया कि उन 2 बंदों के खिलाफ पर्चा तो लगा, एफआईआर अरेस्ट भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस की बहुत बड़ी एक कामयाबी मानी जाएगी इसमें, और शुक्रिया भी हम उनका करेंगे, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। मैंने इसीलिए कहा कि अगर पहले दिन वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, हालांकि जो मामला था वो रजिस्टर्ड जरूर हुआ था, लेकिन वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए थे। मेन चीज़ थी उनका अरेस्ट होना, जिससे एक एग्जाम्पल सेट होती कि भाई साहब, आप लोगों में एक आम धारणा बन चुकी कि यार सोशल मीडिया जो है ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये एकदम से आ जाते हैं, इनको हम कुछ भी कर लेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, इनके साथ तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है कि भाई साहब, अगला बंदा अपना काम कर रहा है, कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब आप उसको गालियाँ दोगे या उसके साथ मारपीट करोगे, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और आपके खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी। तो ये भी शुक्र है कि वीडियो में ये बात आ गई, और जो वीडियो में थप्पड़ पड़ रहे हैं, लात घूंसे पड़ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि किडनैप करने की कोशिश की, उनको गाड़ी में बिठाओ। वो रिकॉर्ड बीच में तो आवाज आ रही होगी, गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ। तो जो सख्त धाराएं जो हैं वो लगनी चाहिए थी, वो हमने सुना कि उस तरह की धाराएं नहीं लगी हैं, लेकिन फिर भी चलो पुलिस का शुक्रिया है कि वक्त रहते जो है उन्होंने कार्रवाई की है, मामले को जो है ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, तूल पकड़ने नहीं दिया। हालांकि हमारे जो सहयोगी थे वो ये भी कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। मैं कल ईद थी, ईद के दिन भी मतलब मैं तैयार था कि मैं आऊँ और प्रोटेस्ट पे हम बैठें, लेकिन मामला जो है सुलझ गया। मतलब बातचीत जो पुलिस के साथ हुई, पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया कि उन लोगों को जो है अरेस्ट किया जाएगा, और कल पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट किया भी। इसलिए हम जम्मू कश्मीर पुलिस का, खासकर हमारे एसएसपी जम्मू और जो एसपी साउथ हैं अजय जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो कंसर्न थाना के जो एसएचओ साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये घटना जो अंकुश के साथ घटित हुई है, इसके पीछे अगर कोई दोषी है सबसे बड़ा, वो फ्लाइंग वाले हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पे देखा भी यहाँ पे हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है इसको खतरा भी है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो उस स्थिति को वहाँ पे वैसे ही छोड़ के वहाँ से चले गए। तो मैं चाहूँगा कि एसएसपी जम्मू जो है वो इसकी भी छानबीन करे कि आखिरकार उनको ऐसा क्या वहाँ पे लगा कि उन्होंने उन अक्यूज के कहने पे वहाँ से निकलना बेहतर समझा, ये बेहतर नहीं समझा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम यहीं पे रुक के इनकी खबर पूरी हो जाती है, वहाँ से निकल जाते तो वो भी निकल जाते, कौन रोकता उनको वहाँ से जाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो लूप होल्स रह जाते हैं, जिस कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिस तरह से ग्रेटर क्लास में ऐसी हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अगर वक्त रहते कोई मतलब सख्ती से या कुछ मतलब किसी भी तरह से पुलिस जिस तरह से अपना काम करती है वैसे करती, तो वहाँ पे भी वो हादसा ना होता, और यहाँ पे भी ये इनके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे लगता है कि इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। मुझे एसएसपी जम्मू से, जम्मू कश्मीर पुलिस से कहना चाहते हैं
कि थोड़ी ट्रेनिंग इनको दोबारा दीजिए। जैसे वो जिप्सी जो है स्पॉट से चली गई, इनको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे क्राइम हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पुलिस को वहाँ से जाने की ज़रूरत क्या है? आप थोड़ा 10-15 मिनट बैठिए, इनको सेफ रास्ता दीजिए, सेफ निकलिए। और इतनी बड़ी घटना होनी भी नहीं थी, और इसके बाद 2 बंदों का पर्चा भी नहीं लगना था। अगर पुलिस चाहती तो बड़े आराम से वहाँ से रुके, और पुलिस ने देखा कि उन गुंडों के कहने पे पुलिस ने अब जिप्सी जो है आगे गई। उनके सामने उस वीडियो में आप देख रहे हो जिप्सी खड़ी है, मतलब फ्लाइंग खड़ी है वहाँ पे, और इनके से धक्का मुक्की हो रही है, इनको खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब उनको पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, फिर भी वो लोग वो स्थान, वो जगह छोड़ के चले गए वहाँ से। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, लेकिन कुछ एक पुलिसकर्मी जो इस तरह के हैं, जो इस मानसिकता के हैं, तो उनकी वजह से जो है पूरे पुलिस विभाग पे इल्जाम विल पावर की कमी है। मुझे लगता है कि उनके मन में भी वो डरते हैं, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, ऐसे लगता है अभी पुलिस वालों को उनसे डर है, तो अभी उनको अपनी जो वर्दी की ताकत पे वो भाग गए। यानी इसके मन में उनमें डर था, खौफ था, या विल की पावर, विल नहीं है उनमें, यानी कि वो डर क्यों है ऐसे? यानी कि ये अगर पुलिस वहां पे रुक जाती तो ये बात इतनी आगे जानी भी नहीं थी। नहीं, खाकी को किसी का डर नहीं होता, और डर वाले लोग जो है खाकी में रह भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी थी वो खत्म नहीं हो पाती, अगर खाकी में रहने वाले लोगों को डर लगता होता। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का, अपनी यूनिफॉर्म का, उनकी वजह से जो है पूरे पुलिस विभाग पे कहीं ना कहीं इल्जामात लगते हैं। क्योंकि कहने के लिए तो पुलिसकर्मी है ना वो भी, तो जब पुलिस का नाम आता है तो उसमें पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए, उनको मतलब बताया जाना चाहिए आपको काम कैसे करना है। उन पे ज़्यादा मतलब जोर देने की ज़रूरत है विभाग को भी, कि ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया जाए जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। अगर वो लोग वहाँ से ना जाते, अंकुश आज यहाँ पे खड़ा ना होता, वो FIR ना लगती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना होती, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता वैसा कुछ करने का। अगर वीडियो प्रूफ होता ही ना तो क्या होता? वीडियो प्रूफ तो चलो था, मतलब अगर वो वहाँ पे खड़े होते, ये वक्त पे वहाँ से निकल जाते, अपना रिपोर्टिंग करके निकल जाते, तो इनके साथ वैसा कुछ होता नहीं, FIR लगती नहीं, वो आज अंदर नहीं होते, उनको भी अंदर नहीं होना पड़ता। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो कर्मी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत थी, उसको सही तरीके से नहीं निभाया है। तो SSP साहब को चाहिए कि उनसे भी पूछताछ हो कि भाई साहब वहाँ पे ऐसा था क्या कि आपको वहाँ से निकलना पड़ा। बिल्कुल, यानी कि क्या वो भी चाहते थे कि पीछे से इससे मारपीट हो, क्या उनकी मेंटालिटी क्या थी? ये देखो जानबूझ के वहां से वही बेहतर बता सकते हैं। वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों वहां से पुलिस चली गई। उन्होंने दिया है मौका, उन्होंने एक मौका दे दिया है कि उसके बाद मार कुटाई इनसे शुरू हो गई। तो बड़ा शुक्रिया अरफात सर आपका, और उन पत्रकार भाइयों का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने अंकुश की सपोर्ट की है, और सबसे अच्छा शुक्रिया राजवीर का, जिन्होंने यानी कि ऐसे माहौल में वीडियो को बंद नहीं किया और वो वीडियो सामने आई। और जो लोग वीडियो के सामने ही इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, वो अरफात से वीडियो के पीछे क्या करते हैं? अगर वीडियो बन रही है, डर भी नहीं है, वीडियो के सामने क्राइम कर रहे हैं, यानी कैमरा चल रहा है, यानी कि ये लोगों की मेंटालिटी क्या है, कैमरे चल रहे हैं फिर भी क्राइम कर रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में डर नहीं है। हो सकता है उनके मन में ये हो हमारी बड़ी अप्रोच है, पोलिटिकल अप्रोच है। गेटर क्लास वाला हिसाब था, जैसे उन लोगों ने उसको भी मार के तो फोन छीन के ले गए थे उसका, और उसका भी लाइव चढ़ गया था, ये वही सबूत था उसका, तो वही सेम यहाँ पे भी चला। यानी कुछ लोगों की मेंटालिटी है जी, हम गुंडे बदमाशी करके ये क्राइम सीन को ख़त्म कर देंगे, पर क्राइम सीन ख़त्म नहीं हुआ। वीडियो जो है वायरल होगी, और उसके बाद कल ही 2 बंदों के खिलाफ FIR लगी है। वीडियो को आप शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी क्या राय है। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।